नवरात्रि महोत्सव 2025। प्रातःकाल उठते ही सभी भक्तजन अपने अपने वाहनों में खुरपाताल गांव और निकटवर्ती गांवों के सभी देवालयों में जाकर वहां दिया जलाते हैं, धूप बाती करते हैं और उन गांव के श्रद्धालुओं को आज के कार्यक्रमों के विषय में अवगत कराते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं इन कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए। इस समय भक्तों का ये दल रवाना हो चुका है विभिन्न ग्रामों के देवालयों में। कुल मिलाकर इन दिनों ग्राम खुरपाताल भक्ति और श्रद्धा के रंगों में पूरी तरह से रंगा हुआ है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही भक्तिमय वातावरण खुरपाताल का, जिसे देखकर सभी पर्यटक और आसपास के ग्रामवासी साधुवाद व्यक्त करते हैं। पूर्वाह्न में श्री रामायण का पाठ हुआ करता है प्रतिदिन और अपराह्न में श्री राम कथा का वाचन। इस समय पूर्वाह्न का सत्र चल रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। ग्रामीण जन एकत्र हो चुके हैं श्री राम कथा के श्रवण के लिए। कथा वाचन हेतु आमंत्रित किए गए हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से साध्वी रितु भारती जी, साध्वी भार्गवी भारती जी, साध्वी सिमरन भारती जी और साध्वी हरजोत भारती जी। ये खुरपाताल वासियों का बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय है कि मातृशक्ति इस बार कथा वाचन के लिए आमंत्रित की गई है। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए मतवाले। मीठी मीठी ताली बजती रही है। आज की कथा में साध्वी रितु भारती जी ने कई रोचक प्रसंग श्रोताओं के सम्मुख रखे। वो माताएं बात करती है, तीसरे मोहल्ले तक बात पहुंच जाती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? यहाँ मेरी इतनी नारी शक्ति बैठी, हम तक नहीं आवाज पहुंच रही। भक्ति जगी भगवान की, हम हो गए, क्या हो गए? मतवाले ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं। ये खुरपाताल वालों की ताल कहाँ है? कितने ताल पड़ते हैं यहाँ पे? है जी 7 के 9? कितने ताल है बहन जी? 7 ताल है। लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ 7 ताल। आपकी ताल कहाँ पे ये बताइए बहने। ताल कैसे बनती है? ताली से हाथ ऊपर। 1 2 3 स्टार्ट। भगवान की, हम हो गए मतवाले। आज की कथा के प्रसंग थे कि स्वयं पर घमंड अथवा गर्व नहीं करना चाहिए। जब श्री राम लक्ष्मण नागपाश में बंध गए तो हनुमान जी गरुड़ जी को बुलाकर लाए। गरुड़ जी ने
उन्हें नागपाश से मुक्त किया। गरुड़ जी को घमंड हो गया कि उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया है। भगवान भोले शंकर गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, तुम जाओ काक भुषुंडी से कथा का श्रवण करो, ज्ञान लो। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है गरुड़ और सबसे निम्न स्थान रखता है काक। और जब सर्वश्रेष्ठ गरुड़ को काक से ज्ञान लेना पड़ा तो उन्हें अनुभव हुआ कि भोले शंकर ने उन्हें ये कथा सुनने को क्यों कहा। वो है पागल जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। तो जब दीवाने मत वाले पागल तो संसार में भी होते हैं, लेकिन कुछ दीवाने, कुछ पागल ऐसे होते हैं जो प्रभु के नाम के दीवाने होते हैं। और आज ऐसी ही भक्ति का वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि जी को पुनः कैलाश धाम पर आकाश मार्ग से जाने लगते हैं। और उधर भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। और कथा बताती है कि उन्हीं दिनों प्रभु ने धरा पर अवतार धारण किया हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना, जब जब धरा पर पाप बढ़ जाता है, प्रभु इस धरा पर पाप को खत्म करने के लिए अवतरित होते हैं। और उन दिनों रावण का आतंक बहुत बड़ा हुआ था, और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं उसके आतंक को खत्म करने के लिए प्रभु ने श्री राम जी का रूप धरा पर धारण किया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, यदा प्रभु श्री राम प्रभु कैसे हो सकते हैं, अरे उनका बंधन तो मैंने काटा है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, गरुड़ जी, ये शंकर जी संशय आपकी भक्ति को हर लेगा, आपका विनाश कर देगा। अरे जाए सत्संग को श्रवण करें। जब तक आप सत्संग को श्रवण नहीं करेंगे आपके संशय का निवारण नहीं होगा। तो गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु मैं कहाँ जाऊं सत्संग श्रवण करने के लिए। प्रभु ने कहा, महादेव कहने लगे, गरुड़ जी आप काक भुषुंडी जी के चरणों में बैठकर प्रभु की कथा का रसपान करें, सत्संग विचारों को श्रवण करें। देखिए सज्जनों, भगवान भोलेनाथ जानते हैं जो गरुड़ होते हैं, गरुड़ जी है ना, वो क्या है, पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ माना जाते हैं। और जो काकभुषुंडी है वो सबसे निकृष्ट है। लेकिन प्रभु को पता था कि जब गरुड़ जी काकभुषुंडी के पास जाएंगे, विनम्रता से झुकेंगे, तो क्या होगा, उनका अहम भाव कम हो जाएगा। और झुकना जरूरी है। कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो सज्जनों मुर्दे की पहचान होती है। आज प्रभु ने झुकना सिखा रहे हैं। और उधर आज जाते हैं काकभुषुंडी जी के पास, गरुड़ जी विनम्रता से बैठते हैं, विचारों को श्रवण करते हैं। और जैसे ही विचारों को श्रवण करते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं, प्रभु की कथा का रसपान करते हैं, तो क्या होता है, उनके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जब इस सत्ता पर दिव्य लीलाएं करते हैं ना सज्जनों, मन बुद्धि सोच से परे का विषय है। हमारी ये आंखें प्रभु की पहचान नहीं कर सकती, हमारी बुद्धि प्रभु की परख नहीं कर सकती। आप देखिए, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वनों में जाते हैं तो क्या हुआ, प्रकाश है, राम एक लाइट है, एक ज्योति है, गुरुमुख गुरु की तरफ चली जाओ तो घट में उस ईश्वरीय सत्ता को जना देगा। लेकिन आज मां सती धोखा खा रहे हैं। और उधर देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ आज मां सती के मन के विचारों को पढ़ लेते हैं और कहा, कहते सती तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है? तो मां सती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। तो प्रभु ने कहा, कहते ना सती, तुम्हारे मन में
प्रश्न है, तुम्हारे मन में संशय आ गया है मेरे राम के प्रति। अरे सती, जिस राम पर तुम संशय कर रही हो, ये राम वो ईश्वरीय सत्ता है, यही राम इस सृष्टि का नियंता है, यही राम इस सृष्टि के प्राण है, संस्कृति का आधार है। अरे सती, तुम जान क्यों नहीं पा रही, यही मेरे भगवान हैं। लेकिन आज माँ सती नहीं समझ पा रही हैं। तो उस समय भगवान भोलेनाथ माँ सती से कहते हैं, ठीक है सती, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, तुम्हारे मन में कोई शंका, कोई संशय है, तो जाओ मेरे राम की परीक्षा ले आओ। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, जब सती जी आज प्रभु राम की परीक्षा लेने जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के मन में जो भाव होते हैं, चौपाई के माध्यम से कैसे व्याख्यान करते हैं, आइए सर्वप्रथम उसे श्रवण करते हैं। दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण, मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई, होई सोई जो राम रचि राखा, होकर तरक बढ़ावे साखा, हंस कह लगे जपन हरि नामा। जय जय घोष कर रहा है। तो चलिए सज्जनों, अगर उस समय सारा वातावरण राममय हो चुका है, तो हम ऐसे क्यों बैठे हैं? चलिए हम भी चलते हैं उसी युग में, त्रेता काल में, जहाँ हर पत्ता, हर घड़ी, हर वृक्ष, हर लता उस प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन गाते हुए तीनों लोकों और चारों धाम श्री राम जी की जय जयकार कैसे कर रहे हैं, आए उसी प्रभु के कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। तीन लोक और चारों धाम बोल रहे हैं जय श्री राम, तीन लोक और चारों धाम बोल रहे हैं जय श्री राम, तीन लोक और चारों धाम बोल रहे हैं जय श्री राम, तीन लोक और चारों धाम बोल रहे हैं जय श्री राम, जय राम जय राम राम जय श्री राम, जय राम जय राम राम जय श्री राम।
जय राम राम जय राम राम जय श्री राम जय राम राम जय राम राम जय श्री राम जय राम राम जय राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम। सुंदर से भावों को श्रवण करते हैं। हे देवों के देव महादेव, 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 हे देवों के देव भवानी की साचे दरबार की धन्यवाद। और आरती के साथ संपन्न होता है अपराह्न का सत्र। प्रतीक्षा है संध्याकालीन सत्र की। कटदास जनों के क्षण में दूर करे हरिओ जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुखी आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे